आज हम आए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा में आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव बंचारी गांव में। बंचारी गांव में हम कवि तुलाराम के जीवन के बारे में चर्चा करने के लिए आए। हमारे बंचारी गांव के चाचा ताऊ और भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। अब मैं एक बार उनका परिचय करा देता हूँ। ये हमारे चाचा चन्नी जी हैं और हमारे बाबा भूदेव जी और हमारे भाई सुंदर शर्मा जी हैं। अब मैं चन्नी जी से प्रार्थना करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप तुलाराम के बारे में हमें बताइए, उनके जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारा बंचारी गांव है, ये ब्रज क्षेत्र में लास्ट गांव है। और जो हमारे गांव में ये तुलाराम जी एक महान मूर्ति हुए, महान कवि हुए। उनका जन्म बंचारी में 1879 में हुआ था और 1958 में वो पधार गए थे। उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची रचना करी हैं, जैसे पिंगल से भी रचना करी है। कहते हैं कि गावत सारद शेष दिवाकर ताहर में नित प्रीत ब्राह्मण, नहीं पता कितने दिन जीवन ग्रंथ बतावत नित्य नयतन, जोर धरे नित पेट भरे जन रैन पचे नहीं संग चले धन, जो कर नो कर वेग तुला अब देर न द्वार खड़े यम के गन। उन्होंने जो पिंगल से एक भक्ति मार्ग की, ये पिंगल से रचना है और भक्ति मार्ग से भी है, उस मनुष्य के सुधारने के लिए है। और काफ़ी रचना करी है सबके लिए, जो आज के युग की भी करी है कि बड़ा विचित्र समय का चक्कर निस्तिल घूमत रहता है, कभी प्राणी अति सुख हो गए, कभी महादुख सहता है, सदा समय ना रहे एक सी यही जगत सब कहता है, ऊंचे को नीचा होए गिनना नीच ऊंच पद लेता है, समय की खूबी कहीं न जाई और असली माल मिले मुश्किल थे नकली पे सुरकाई। और ये जो छंद है ये तो पूरा लंबा भजन है। और जो हमारे ये लंका चढ़ाई, जो रावण और राम का युद्ध हुआ था, उसके बारे में बताया है। जब लंका में मतलब ये विभीषण को लात मारकर रावण ने तार दिया था, भगा दिया था, तो वो भगवान की शरण में आ गया। तो भगवान उस टाइम लंका जो समुद्र के किनारे थे, तो पूछ रहे हैं मतलब ये कि विभीषण से शरण विभीषण ले लिया, शरण विभीषण ले लिया, पूछन लगे सलाह और सागर विश्व लांगिए दीजिए अपनी राह। कह रहे हैं भगवान विभीषण से कह रहे, तो विभीषण कह रहा है कि कहत विभीषण उससे पूछो। यह सुन आसन दृढ़ किया और चौथे दिन द्विज रूप धार कर समुद्र ने ये वचन दिया, समुद्र ने वचन दिया, नल नीलों से श्वेत बंधाओ लिख पत्रों पर राम सिया, और इस प्रकृति से रामेश्वर पधार लिया। श्वेत बांध कर कटक उतारा सागर पल्ली पार भये, और वन पर्वत तक सब बनकर लंका में दल छाए गए। जब ये पुल बंध गया है तो मतलब ये फिर अंगद संधि के लिए, जैसे भगवान कृष्ण संधि के लिए दुर्योधन के उसमें आया था कि संधि हो जाए, लड़ाई ना हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अंगद भेजा है भगवान ने। तो कहते हैं हमें कि पठाए योद्धा अंगद से युवराज। ये बहुत लंबी भजन है, कहाँ तक मतलब ये एक आध भजन सुनाएंगे। पठाए योद्धा अंगद से युवराज और रावण की लंका में जाओ, करो दूत बल काज, करो दूत बल काज। इतनी सुन अंगद चले, मग छोड़ बेग से धाया है, गुस्से ही लंका नगरी में रावण सुख खेलत पाया है। वो अकस्मात ही पूछ उठा तू कौन कहाँ से आया है, अंगद बोला मैं रामदूत, उनने ही मुझे पठाया है। रावण सुत बोला वही राम जो दो भाई सुन पाए हैं और जिनकी पत्नी को पिता हमारे अपने घर ले आए हैं। अंगद बोला वहाँ वही राम जिनने खरदूषण लुढ़काए हैं, जिन पे तेरे हुआ सुपन का ने नाक कान कटवाए हैं। नारी चुराते डोलो लंपट तम कब के सरताज, पठाए योद्धा अंगद से युवराज। ये ऐसे भजन हैं, मतलब ये बहुत बढ़िया भजन है। और ये जैसे वो लिखा है कि मनुष्य के सुधारने पे भी लिखा है कि मानुष का जीना दुनिया में, ये छंद है, मानुष का जीना दुनिया में तभी ठीक कहता है, मानवता के कर्तव्यों का पालन करता जाता है। जो स्वार्थ के वश में होकर जो नहीं नियम निभाता है, उसका जीवन विश्व समझो मरे नीचगत पाता है। मनुष्य तेरा कर्तव्य नेकी है, मनुष्य तेरा कर्तव्य नेकी है।
नेकी के बदले में नेकी हम करते तो क्या एहसान, और बदी के संग में नेकी करते उनको समझो देव समान। नेकी नाम उसी का है जो बदी करता हो इंसान, उसकी सारी बदमाश इनका तुरंत मिटा दे नाम निशान। नेकी की अग्नि से सारी दुर्गंधी जल जाती है, और दयाशीलता क्षमा मनुष्य का जीवन सफल बनाती है। आरत वाणी सुन गरीब को दया जिन्हों को आती है, स्वार्थ त्याग करे सेवा नेकी तो वही कहाती है। सबसे ज्यादा भीड़ मनुष्य पे विपत परे की है, मनुष्य तेरा कर्तव्य नेकी है। तो भगत जी ने, हमारे कवि तुलाराम जी ने बड़े बड़े वेश बनाए हैं, बहुत लंबे लंबे भजन बनाए हैं, सब जीवन के सुधारने के लिए, चेतना के भी, सब पिंगल से भी सब रचना करिए, जो नारी जाति के से भी, पढ़ाई से भी, उनमें बहुत लंबे 23 ग्रंथों की उन्होंने रचना करी है। अच्छा, हाँ। वह कितनी उम्र भक्ति के मार्ग पर चल गए, और कुछ चमत्कार उन्होंने जो भी करे हैं उनके बारे में बताओ। चमत्कार वो करे हैं, उसने वो पहले ही लिख गए हैं, मतलब ये पहले ही लिख गए, जैसे जो पहले उस समय कि उसने उन भजन लिखा है कि बदल गई बदल गई हवा जमाने की, अब कच अकल काम, वह पहले लिख गए, कच अकल काम ना करे लौट गई हवा जमाने की। लिख के गए कि पहले सूरा सन्मुख लड़ते, बिन हथियार चोट नहीं करते, अब सोते की नार कतते जरूरत नहीं जगाने की, कच अकल काम ना करे हवा गई लौट जमाने की। सब कोई खेत के बाल लगावे, वो नुकसान होने ना पावे, उल्टी बार खेत को खावे जरूरत नहीं रखाने की, कसकल काम ना करे हवा गई लौट जमाने की। कैसा धर्म कहाँ ईश्वर है, कस तो छलवल वाको डर है, काई भी दिया भरो उधर है, गर्ज एक रोटी खाने की। पारे पुत्र को महतारी, बड़ा हो सेवा करे हमारी, आमद होए बहुरिया नयारी, बता दो राह खजाने की, कस अकल काम ना करे हवा गई लौट जमाने की। 9-10 बैल गऊ ने जाए, मुक्ते घी और दूध पिलाए, बुढ़ी हुए पेट के धाए, चलन जो अब ना बयाने की, कस अकल काम ना करे हवा गई लौट जमाने की। सबसे तुलाराम की अर्जी, आगे रही तुम्हारी मर्जी, बन के मत बैठो बेगर्जी, करो कोशिश समझाने की, कस अकल काम ना करे हवा गई लौट जमाने की। इन सभी उन पे जो पहले ही लिख के धर गए हुए, जो अब ये टाइम है रे काम, मतलब ये अब सब मतलब पहले ही लिख के धर गए। भविष्य के बारे में पहले लिख के धर गए चाचा भाई। हाँ भविष्य। और क्या क्या लिख के धर गए सुंदर जी, आप बताओ। नमस्कार जी। हमारे भगत जी ने बड़ी बड़ी रचना की हैं, जैसे कि छंद बनाए हैं, कविता बनाई है, सवैया बनाए हैं, और बड़ी बड़ी जिक्री बनाई हैं, भजन भी बनाए हैं। जैसे कि कवित है, आफत के आमने पे मित्र की परीक्षा होत, और सोने की परीक्षा होत अग्नि के तपाए थे, सूर्य की परीक्षा होत समर बीच काम पड़े, और भोजन के स्वाद की परीक्षा होत खाए थे। भाई सब हाथों मलूकन की बैठे हैं उमराव लोग, गुनी और गंवार की परीक्षा होत काए थे, कहत कवि तुलाराम बैठे दोनों मौनधार, गुनी और गंवार पिसने जिभ्या के हिलाए थे। ऐसे ही भजन भी बड़े भजनों की रचना की है, जैसे कि उस सृष्टि की रचयिता के बारे में बताया है कि ईश्वर ने कैसा अजब रचाया संसार, पृथ्वी जल अग्नि वायु पोल पांचों से खलक पसारा है, पांचों में पांचों मिले हुए फिर एक एक से न्यारा है, इन्हीं से जिस्म बने सबके, कोई हल्का है कोई भारा है, ना एक से एक की शकल मिले सब जुदा जुदा विस्तारा है। अजी एक एक का जानी दुश्मन एक एक का प्यारा है, कोई बहुत सुखी कोई बहुत दुखी करते हर तरह गुजारा है। भाई काम क्रोध मद लोभ मोह का कैसा जाल पसारा है, सब इसी के अंदर फंसे हुए को निकलन जाए सुकारा है। अजी बाजी गर के बंदर की जो नचा रहा हर बार, ईश्वर ने कैसा अजब रचा संसार। लास्ट कड़ी के अंदर भगत जी ने लिखा है, भजन तो बहुत बड़ा है लेकिन लास्ट कड़ी में बताया क्या, तू शेष सुरेश महेश प्रभु घट घट में तेरा उजियाला, देवों का देव तू महादेव, वेदों का भेद तू निरियाला, कालों का काल होकर दयाल कर दे निहाल तू प्रतिपाला, राजा अमीर निर्धन फकीर दुनिया में हुक्म तेरा वाला, पल भर में क्या से क्या कर दे तेरा नेम जाए किस पे टाला, बंदा अधीन हरदम तेरे तू चाहे सो करने वाला, तेरी भजन बंद की सेवा के पन्ना किस तरह जपूं तस्वीर माला, है यही परन रहूं तेरी शरण कोई और नहीं रखने वाला, यदि तुलाराम को भव सागर से तुम ही करोगे पार, ईश्वर ने कैसा अजब रचा संसार। इसी प्रकार से अनेकों उन्होंने रचना की है, पिंगल से भी उन्होंने रचना की है, गिनती भी बनाई है हमारे भगत जी ने, जैसे कि
एक एक तो तेज तुरंग चढ़े, एक एक के पन्हा नहीं पग में, एक एक के मोहन भोग धरे, एक एक भरे भूखे मग में, एक एक के सैया फूलन की, एक एक के तिलन चुभे रग में, और है एक से एक निवल तुल्ला, और एक से एक जबर जग में। फिर 2 का नंबर आया, दो तत्व अनादि जड़ चेतन, दो मिलकर खलक पसारो जी, दो नैनों से देखो दुनिया, दो रूप कुरूप निहारो जी, दो अंकुश कर्म शुभा शुभ के, दो फल सुख दुख समारो जी, तुल्ला दो हाथ बजे ताली, दो दो का छंद उचारो जी। इस प्रकार से फिर 3 का नंबर आया, सुमरन कर तीनों ताप नसन त्रिपुरारी, जब आनंद लहो, वाबन सुख तीनों काल नहीं, तीनों दर्जे मत मंद रहो, कुमति के काने 3 परें, और 3 परें दुख द्वंद सहो, तुला राम 3 तल्लाक नहीं, तुम 3 के छंद करो। इसी प्रकार से उन्होंने 20 तक की गिनती बनाई है हमारे भगत जी ने, और भी अनेक और रचना हमारे भगत जी ने की है। हमारे बाबा भूदेव जी कवि तुलाराम के बारे में, उनके जीवन के बारे में और कुछ आपको बताएंगे। ऐसा होगा भी एक संत महात्मा बहुत ऊंची हस्ती के आ रही, तो बीच में 4 आदमी बैठे, उसने बोली वन की राधे राधे करके वन बाबा बैठते, वन की भगत जी तुलाराम आ रहे, फिर वो बंगला पे पहुंच जाएंगे, हो मिल लो अरे वन की आजा, पहले कभी आए महाराज वरना फिर कैसे पहुंच जाएंगे हो बिना पूछे, वन को हम शक्ति इतनी है जी आप ही पहुंच जाओ, अपने आप पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, इतनी शक्ति है उसमें भगत तुलाराम में। फिर वो पहुंच गए, उन्हें एक अपना भाई भेजो पीछे, उसने ना कोई पूछो ना कोई गचो, अपने हो दंडोत प्रणाम जा करियो बाबा के पास, बाबा के पास, भगत जी के पास तुलाराम के। उस अकेले लग रहो अपने बंगला है, जब देखो महात्मा तो पामन माई चलो, भगत जी तुलाराम, बाबा जी पीछे हट रहो, तुलाराम पामन पर चल रहा है। जब वो हाथ टेक के वन की महाराज वो भगत जी कचरिया सेंध होगी, पर बेल ना छोड़ी, आप हमसे भगत जी घने ऊंचे हो, हम तो आपके दर्शन करने का है। जब उन लोटा लेके पाम सीरे करें, और जब उनको सत्संग हुए हुए, तो वह ऐसे साधव महात्मा भी उसके भगत जी तुलाराम से कई दफे ऐसे ऊंची ऊंची हस्ती के चोटी के महात्मा आए हैं। तो बाबा जो महाराज जी आए वह कह रहे हैं बात है कि हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए, तो जो बाबा है हमारे बाबा भी भक्त तुलाराम में अपने तो ऊंचो मान रहे हैं, इतने बड़े भक्त है कवि तुलाराम जी। उसने ऐसे बोलिए कतरिया सैन लगी, मैं आपन के दर्शन करने के आऊँ, मैं पाम लेते जो ना लगो, मैं आपन के दर्शन करने के आया हूँ। तो ये बात है। अब ये भैया कहीं चाचा आप बताओ को और उनकी कोई ऐसी कहानी, ऐसी कहानी जो भगत जी तुलाराम जी है, वो रचना तो करते ही रहे, और वो मतलब जो हमारे एक पोखर पे जो पार होती हैं पोखर की, उनमें गुफा में उनने भजन भी करो, गुफा में कम से कम 1-2 साल भजन करे हुई, गुफा के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, एक बार गुफा के अंदर हुई, खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था हुई, रोटी जाए उसकी अंदर गुफा में जाए, तुलाराम जी की अंदर गुफा में जाए, वहाँ 2 साल रहे उस गुफा में। अच्छा जी, जो हमारी पोखर की पार है, जो नीम वाले मंदिर की गुफा है आपके, वो वही गुफा में अंदर नीम वाले करी उन्होंने, ये तपस्या करी, और उन्होंने सत्संग भी, वृंदावन भी, और वो मतलब ये चेला भी वृंदावन के है, उनके भीष्मदास जिनके जो ओमकार दास हमारे वो मंदिर पे चांट वाले रहे, बहुत मतलब सिद्ध महात्मा, उनके भी गुरु वही भीष्मदास जी वृंदावन वाले, ऐसे उनके गुरु भी वही है तुलाराम जी के। तो उन्होंने काफी मतलब ये योग क्रिया भी करी हैं, वैसे भी, और ग्रंथ भी बहुत मतलब रचना करी है, ग्रंथन के मतलब ये शब्दकोश है, वो भी मतलब ये रामायण महाभारत सभी मतलब उसने करी है। 23 ग्रंथों में से रचना करी है, हर एक मतलब रचना उनकी, हर एक रचना है, सब मतलब ये कोई सब रचना मिलेगी, रामायण में, महाभारत में, नल पुराण में, पृथ्वीराज की, और ये महाभारत की लड़ी, और ये कांग्रेस की लड़ी, और लंका चढ़ाई, और लास्ट में जब वो उनके शरीर थोड़ा सा मतलब ज्यादा है, उस लास्ट में रचना करी उन्होंने पिंगल रामायण बनाने की। पिंगल रामायण बनाने, रामायण तो विस्तार से बता। पिंगल रामायण, हाँ पिंगल रामायण, पिंगल को अर्थ क्या है जी? पिंगल, जो पिंगल होता है, पिंगल की परिभाषा है कि जो कविता मतलब नियम से होती है, गण से हो या मात्रा से हो, या मतलब यह वर्णिक हो, जिसमें वर्णन बराबर होंगे, जिसमें गण बराबर हो, गण से चलेगी, मात्रा बराबर, उसी को मतलब ये पिंगल कहते हैं। मात्रा बराबर, हाँ, जो एक नियम की रचना होती है वो उसे पिंगल कहते हैं। तो पिंगल से भी उसने काफी रचना करी, मतलब ये पिंगल से राम रबावत ध्यान की, और मद मंगल मूल जपो जब पावन,
जो निस्वासर नाम रटे फल चार मिले सब शोक न सामन शारद शेष न पार लहे कभी कोविद संत लगे सब गावन ते लोगराज गरीब निवाज सदा सुख धाम तुलावन भावन। ये पिंगल की रचना है, भगन से रचना है पिंगल से। ऐसे ही उसने पिंगल से भी बहुत, पिंगल से वे जो ये गोष्ठी होती है हमारे मतलब ये पहले गोष्ठी होती थी पूनाने जोरहरा, तो उसमें वो जाते, वो फर्स्ट नाम लाते पिंगल में, पिंगल की शायरी में, शेर शायरी में, मतलब ये उन्होंने बहुत नाम किया। या इलाके में जो इलाका है उनका नाम बहुत ज़्यादा, सब उनको जानते हैं मतलब ये। तो वो कवि, महान कवि थे। तो कवि तुलाराम जी की मतलब घर भी बसा होगा ना, सारे संबंध हुए होंगे उनके जी, उनका वंश भी आगे बढ़ा होगा। हाँ। तो उनके वंश के बारे में कुछ आगे, वंश भी उनकी राह पे चला या नहीं चला, इस बारे में बताइए। उनके जो बालक बच्चे हैं वे अभी उनके पद चलन चले या ना चल पाए, या फिर ऐसे ही रह गए? ये कवि जो तुलाराम जी कवि हुए वो जहरिया के पुत्र थे, जहरिया पुत्र थे। उनकी माता का नाम केसर था, केसर जी, केसर था। उसके केसर के उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम किरोरी हुआ। किरोरी भी वो पिंगल से रचना करी है, उनके नेम पे चले हैं, धर्मार्थ भी करा है, जैसे ये मंदर चौपाल पंच भी रहे। फिर उसके बाद मतलब ये किरोरी के भी एक पुत्र हुआ है, जो हमारे जो कमिश्नर साहब चौधरी बीरबल जी IAS अफसर रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टर भी रहे हैं, और वो वहाँ में परिवहन मंत्री भी रहे हैं, मतलब कंट्रोलर परिवहन मंत्री रोडवेज में GM भी रहे हैं। और अब उनके जो बीरबल जी पे 2 लड़का हैं, और वो जो बड़ा लड़का है वो भी उसके बारे में खूब जानता है, कविता के बारे में, पिंगल के बारे में भी। और वो मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, फरीदाबाद रहते हैं अब दोनों बच्चे, और यहाँ अपनी खेती को वो अपने साझे पट्टे दे देते हैं। बाकी अब जो बीरबल जी हैं, जो मतलब जितने भी कविता जब पहले से और अंत तक जो कविता हुई है, अब बीरबल जी ने वो कविता लिख के और वो मतलब ये एक किताब पूरा बहुत नई छपवा दी। वो सब कविता अब तुलाराम जी की जीवित कर दी है। कवि तुलाराम को गांव में मान सम्मान कैसा रहा है, इसके बारे में बताइए। जब बाबा बता रहे थे कि वो जहाँ भी जाए हाँ फैसले करवा दे, पंचायत भी अलग अलग हट जाई, तो इस बारे में थोड़ा सा बाबा बताओगे? बता तू बता। ऐसा है जी, उसको भी मतलब गांव में भी प्रभाव इतना हो, जहाँ तुलाराम जी आ जाए, जो हंसी मजाक सोबत में करे तो वो भी बंद हो जाए करे। तो उन्होंने देखत के हंसी मजाक बंद हो जाए। भगत जी आ रहे, तुलाराम आ रहे, तो नो करके उसको पूरी बस्ती में मान कान, और पास के गांवन में भी मान कान, बहुत ज्यादा। और उसके बेटा किरोरियो, तो किरोरी की भी इतनी मानता हुई है, चौपार मंदिर उसी के हाथ से बने, फिर वो गुजर गए, फिर अब बाबूजी बीरबल रिटायर ना हुए, ये भी उनके वंशज मतलब उनमें चल रहे हैं। आज की मिर्चाई उनकी मान कान भी है बस्ती में, और पास के गांवन में भी है। वो परिवार बहुत ही देख नीति से चल रहा है, ईमानदार भी है। तुलाराम का जो बेटा है किरोरी, हाँ किरोरी मालिक लाल जी ना, किरोरी, और उनके जो बीरबल जो IAS वो इकलौती बेटा, वो भी बहुत ईमानदार आदमी, मतलब पोते ना, किरोरी पोतो, बीरबल पोतो, ऐसे ही। बीरबल के 2 लड़का हैं, बढ़िया बेसेदार है, 18-20 किसान को बेसेदार भी है, और बढ़िया रुपया कीमत की जमीन है। हाँ, तो वैसे कोई कमी नहीं, बढ़िया नेक नीति में बस्ती में मान कान रही है पहले से ही। बाबा फिर ये जो कवि तुलाराम है कितनी उम्र में भक्ति में आ गए, और कैसे कैसे भक्ति शुरू करी इन्होंने, और फिर इतना तप गया कि चारों तरफ इनकी पूजा होने लगी, चारों तरफ लोग मान खान करने लगे इनकी। अब यहाँ तो देखो अंदाजे से मानियो जाएगो, बड़े बूढ़े भी जो कह रहे भक्ति में नई अवस्था में नहीं आएगो, नई अवस्था सी में भक्ति में पर नई अवस्था में कर नहीं, हाँ नई अवस्था सी में। और शादी करवाने के बाद फिर घर बार अपनायो या फिर छोड़ दियो? ना, घर बार तो मतलब का चाहे तो छोड़ दियो, 5-4 साल 2 साल जो पाठ पूजा वाला गुफा में करो, नीम वाले पे यू बीरबल रोटी लेके जाया करो, रोटी खाने के निकला। जब आप ये पढ़ाई है, बीरबल भी बालक से है, और जब आप जब स्कूल में लेके गए हो उनकी जी इतना तो हमने कह दियो। अब देखो, जब बीरबल को 4वीं में नाम लिखे हो, 5वीं में लायक कर दियो वैसे, पर फिर आगे कोई वजीफा में लगो, वहाँ में फिर कमी आवेगी। तो यूं कथा अपने बीरबल भी दादा तुलाराम ने पढ़ाई दी हो। हाँ जी,
तो भविष्य के बारे में कैसे ज्ञान हो, भविष्य के बारे में बता, कैसे कविता कर दे भविष्य के बारे में, कैसी बात बता दी कि आगे ये बात होनी है। भविष्य देखो, भविष्य की ऐसा बात है, भविष्य की जो ये अब ये कच अकल काम ना करे हम आगे लौट जमाने की, ये कविता मतलब ये जब तक वो अंग्रेजन का जमाना था जब ही मतलब ये कविता ये करके चले गए वे, जब ये कविता बना चुके हैं। ऐसे ही कविता मतलब ये जो समय की खूबी कहीं ना जाई, ये कविता बनाई है कि असली माल मिले मुश्किल ते नकली पे सुरकाई, कि कदर के केवरे जो नीर बिन सूखे जाएं और खर्च के खजूर बड़े जात आसमान को, और गुनी से गुलाब रूधे जात है गलीन बीच, और घटिया घास पैदा होने देना पान को। नीति के नीबून में त्राय की निहात कमी, और चालाकी के चावल स्वाद लगते हैं जवान को, जो अब काम है रहे। और ये जो कविता है ये मतलब 40-50 साल पहली कविता है, अभी ये 100 साल पहले क्यों, और आज में तो 65 चालाकी के चावल स्वाद लगते हैं जवान को, चित्र चमन। बताओ कुछ। दोस्तों, आज हमने आपको कवि तुलाराम के भविष्य के बारे में, जीवन के बारे में बताया। उन चाचा चन्नी ने उनके जीवन के बारे में बताया। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी की थी, वो भविष्य को पहले ही अपनी किताबों में लिख के चले गए थे। उन्होंने कई साल तक गुफा के अंदर बैठ के तपस्या की, और वहीं पर उनके जो बच्चे होते तो उनका बेटा बीरबल जी उनको वहीं पे खाना दिया करते थे, और वहीं खाना आकर फिर अपनी गुफा में घुस जाया करते थे, और वहीं पर जो है अपन भजन ध्यान किया करते थे। राम राम जी।